नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी में। इसमें हम लोग जो आज तुला एसेंडेंट यानी कि तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट के बारे में बातचीत करेंगे। लिब्रा एसेंडेंट मतलब ये जो पूरा प्रेडिक्शन किया जाएगा ये लिब्रा एसेंडेंट को लेके किया जाएगा। अगर आपके पहले घर के अंदर में 7 लिखा हुआ है तो आपका तुला एसेंडेंट है, ये पहला घर कहलाता है। ये पहला घर जो होता है आपके लिए होता है, हेल्थ के रिगार्डिंग होता है, ये आप कैसे होंगे और उसमें किस तरह का ग्रह बली होगा उसके ऊपर इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पहले घर में अगर 7 लिखा हुआ है ये उदय लग्न भी कहलाता है, ये आपकी लग्न कुंडली भी कहलाती है। उदय लग्न क्यों? क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय किस किस स्टार्स का कैसे कैसे स्टार्स का कैसा कैसा पोजीशन रहा है वो सारा इससे जाना जाता है। तो अगर आपके यहाँ 7 लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और अगर चंद्रमा कहीं बैठा है तो चंद्रमा अगर कहीं पे है तो वह आपकी चंद्र लग्न है, तो चंद्र कुंडली मानी जाती है। तो वो उससे आपको अगर 7वें पे चंद्र लिखा हुआ है तो ये फिर वीडियो इतना आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। और अगर आपके सूर्य कुंडली से भी देखा जाता है तो सूर्य कुंडली का भी अगर कई जने देखते हैं, या प्रश्न कुंडली भी होती है, या दिग लग्न भी होता है जो डायरेक्शनल बेस होता है, तो उन सब कुंडलियों को ना सोच के सिर्फ ये उदय लग्न यानी लग्न कुंडली से पूरा प्रेडिक्शन किया जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो तुला लग्न है, तुला लग्न का आप जानते ही हैं कि इसके जो लग्नाधिपति हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र लग्नाधिपति होने के कारण, और इसका जो सिंबल है, सिंबल अगर आप देखेंगे तो तराजू है। तो ये बहुत बैलेंस्ड तरह के जातक होते हैं। ये हर चीज को सुनने और समझने के बाद में उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा उसके ऊपर में एनालिसिस करते हैं। परंतु ज्यादातर तुला लग्न के साथ में देखा गया है कि ये कोई न्याय वाला तराजू नहीं है, ये न्याय प्रिय या वैसा तराजू नहीं है, ये मर्चेंट मतलब बिजनेस के हिसाब से तराजू को कंसिडर करना चाहिए। तुला लग्न के हिसाब से अगर हम लोग ज्यादा उसमें डिटेल में जाएं तो ये बहुत ही जेंटल किस्म के लोग होते हैं, बहुत मॉडेस्ट होते हैं, और साथ के साथ में क्या होता है कि इनको जिंदगी का जीने का आनंद इनको लेना आता है, किस तरह से जिंदगी का आनंद लिया जाए, और अपना टेम्परामेंट भी ये बहुत जल्दी नहीं खोते, और इनको जल्दी जल्दी चेंजेस पसंद होते हैं लाइफ के अंदर में। तो लाइफ के अंदर में इनको चेंजेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं। साथ में जो एनवायरनमेंट होता है वो भी इनको अच्छे से मिलता है, तो उसके साथ में इनको बहुत जिंदगी जीने का मजा आता है। और अगर जरूरत पड़े तो ये लग्न जो माना जाता है तो बाकी सब लग्नों में से ये सेक्रीफाइस बहुत जल्दी कर देता है। तो ये सारी क्वालिटीज जो है जो तुला लग्न के जातकों में पाई जाती है। साथ में क्या होता है, इनकी एक फर्टाइल इमेजिनेशन रहती है, मतलब एक बहुत कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन रहती है कि जिससे किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से हाथ में लेके उसका सारा एनालिसिस करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इनके लिए इनका जो घरेलू जिंदगी है और जो मैरिड लाइफ है वो जनरली अच्छी ही रहती है, पर इनका जो है अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा अलगाव रहता है, क्योंकि इनकी शनि जो है वहां का स्वामी कहलाता है। दूसरा अगर आप देखें तो इनकी जनरली मैंने तुला लग्न वालों को देखा है तो उनका चौथे घर में चंद्र की राशि है, तो मतलब चंद्र की राशि तो इनको पब्लिक डीलिंग के अंदर में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। और शुक्र का आप देखते ही हैं कि वो पब्लिक लाइफ के अंदर में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनका रहता है। साथ के साथ में चंद्र और शुक्र के साथ में किसी भी तरह की सभाएं करना, किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होना, ये तुला लग्नों के साथ में देखा है। साथ के साथ में इनको ये एक्सट्रोवर्ट तरीके से डील करते हुए मैंने इनको पाया है। अब हम लोग इसका थोड़ा आगे चलते हैं कि ओवरऑल इस नवंबर महीने का चार्ट अगर हम लोग देखें तो वो किस तरह से रहेगा। अब देखते हैं तुला लग्न में सूर्य जो होते हैं, तो सूर्य जो है यहाँ तुला लग्न के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते, और सूर्य की अगर दशा अंतरदशा चल रही होती है तब भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा होता है। साथ के साथ में क्या है कि गुरु का भी अगर इसमें देखें तो गुरु भी जो है तुला लग्न के अंदर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियली नहीं माने गए हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, और गुरु जो है वो
अपने आप में देवताओं के गुरु हैं, तो इनको कोई ज्यादा सलाह देता है तो बहुत ज्यादा विजडम की बात या सलाह की बात करेगा तो ये ज्यादा सुनते नहीं है। ये चीज तुला लग्न वालों के साथ में देखी, क्योंकि गुरु और शुक्र की शत्रुता होने के कारण। साथ में देखा जाए तो मंगल भी इनके लिए मारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि मारक भी 7वें घर का और 8वें घर का, यानी कि दूसरे घर का, जो 8वीं राशि है, दूसरे घर का स्वामी होने के कारण मंगल भी बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देता। परंतु शनि से इनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि शनि जो है इनका केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। तो इससे इनको थोड़ा सा पेशेंस जरूर इनके अंदर में डेवलप कराता है शनि, किसी भी चीज को डिसीजन और निर्णय तक में पहुंचने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सूर्य और बुध जो है वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और 7th हाउस में बैठने के कारण क्या है कि सूर्य की थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो आपका थोड़ा सा क्या हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ी सी बीमारी लग सकती है, हार्ट बीट्स वगैरह बढ़ने के चांसेस भी रह सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में भी सूर्य जो है वो पहले और 8वें और 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा क्या, बुध इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। बुध जो है आप देखेंगे कि अभी 14 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक वक्री रहेंगे, बट उसके बाद में बुध जो है बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि बुध जो है इनके लिए कारक ग्रह है, वो इनके भाग्य स्थान के स्वामी भी है, साथ के साथ में वो उनके 12वें स्थान के स्वामी भी है। तो यहाँ पे 12वें स्थान के स्वामी होने का कारण क्या है कि बुध जो है 12वें स्थान के होने के बावजूद भी बुध अच्छा रिजल्ट इसलिए लेके आते हैं कि आप उस पैसे को खर्च कर सकते, क्योंकि ये व्यय का स्थान है। अगर आपके पास आज पैसे हैं और आप उसको खर्च नहीं कर सकते तो भी वो सही नहीं है। तो बुध आपको एक इंटेलिजेंटली पैसे को खर्च करने के बारे में एक मैनेजमेंट लेके आते हैं, जो इसके अंदर में दिखता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिख रही है, सूर्य भी जो है वो पहले घर में है, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो मित्रों के साथ आपका टाइम वेस्ट वगैरह आप करते हुए दिखेंगे, या अगर पहले घर में चले जाते हैं तो मित्रों के साथ आपको हो सकता है कि गेट टुगेदर हो, बट वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं दिखता। और बहुत ज्यादा मित्रों के साथ में अगर पहले घर में सूर्य बैठा हुआ होता है तो वो बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं देता। हालांकि वो लाभ स्थान पे है, परंतु सूर्य जो है इतना रिजल्ट्स लेके नहीं आते तुला लग्न के अंदर में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो केतु बैठे हैं मंगल के घर में और दूसरे हाउस में, तो फैमिली से थोड़ा दूर जाने का ये रहता है। थोड़ा दूसरा केतु जो है वो ट्रैवलिंग भी लेके आते हैं, तो हो सकता है कि परिवार के साथ में आप कोई तीर्थ स्थान या वहां पे जाके ट्रैवल भी करें, तो वो भी देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में 2nd हाउस में है तो धन वगैरह व्यय करने का भी इसके अंदर में एक योग नजर आ रहा है, क्योंकि केतु जो है वो कई मताधिकार ज्योतिषियों का मानना है कि वो स्वग्रही हुए हैं। गुरु को आप देखेंगे तो वो 3रे घर में है, तो आप देखेंगे थोड़ा जितने भी एफर्ट्स वगैरह आप डाल रहे थे, या ये उपचय योग जो है उपचय हाउस कहलाता है, तो यहाँ पे आपको इतना कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अभी मिले नहीं थे। और इसकी पंचम दृष्टि अगर आप देखा जाए तो स्पाउस पे थी, तो स्पाउस का आपको जरूर थोड़ा बहुत ग्रोथ इसमें दिख रहा होगा कि वो आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्पाउस का आगे डेवलपमेंट और कामकाज में थोड़ा सा डेवलपमेंट गुरु के कारण नजर आया होगा। हालांकि गुरु बहुत इफेक्टिव नहीं माने जाते शुक्र के लग्न में, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि गुरु रिजल्ट नहीं देंगे। गुरु अपने आप में रिजल्ट जरूर देते हैं, क्योंकि ये बहुत सौम्य ग्रह हैं। साथ के साथ में लाभ स्थान को भी देख रहे हैं और आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, तो इन दोनों को देखने के कारण गुरु जो है काफी चीजें आपके संभाले हुए हैं। तो उसमें से आपको कुछ आपने पिछले महीनों में कुछ नया शुरू किया होगा, उसका आपको बेनिफिट जो है वो अब मिलने लगेगा। इसमें 4थे घर में जाएंगे तो शनि बैठे हुए हैं, तो शनि स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, और आपकी कुंडली के अंदर में अगर नक्षत्र और दशा अंदर दशा के अंदर में मूव करते हैं तो शनि जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। परिवार के प्रति हो सकता है, और कोई चीज जो है वो अब आगे बढ़ने की चांसेस है। हालांकि अभी जो शनि है वो 2 से 4 डिग्री तक ही मूवमेंट करेंगे, और जैसा कि आप देखते हैं कि वो 4 मिनट पर प्रतिदिन मुड़ते हैं, तो वो चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ में आपको
ये भी देखने को मिल सकता है कि मंगल मंगल जो है वो आपके छठे स्थान पे आया, तो थोड़ा सेहत के रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मंगल जो है वो वक्री भी है। तो मंगल वक्री होने के कारण अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, और साथ में वो सातवें स्थान का स्वामी छठे स्थान में है, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मंगल के हिसाब से आप जो बाजरा होता है, बाजरे को दान करिए, चिड़ियाओं को दीजिए बाजरा। और अगर मंगल और केतु के साथ में है तो बाजरे की रोटी या बाजरे की दूध रोटी बना के आप कुत्तों को खिलाएं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप सुबह उठने के बाद बिना नहाए धोए कुत्ते को रोटी वगैरह देते हैं, तो वो भी अभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। परिवार के अंदर में आपके परिवार में और इन लॉज के परिवार में भी एक तालमेल बना रहेगा। साथ के साथ में राहु आप देख ही रहे हैं 8वें घर में आए हुए हैं। तो राहु जो है 8वें घर में आने का कारण है कि थोड़ा सा जब चंद्रमा 1-2 तारीख को यहाँ से जाएगा, तो 3 या 4 तारीख को मैंने लिखा है बैड डेज में, तो वो आपको इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। विचारों की असमझता आएगी, हेल्थ से रिलेटेड भी बात आएगी, और जो करना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस कारण झुंझलाहट भी दिख सकती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो शुक्र जो है आपके लग्नाधिपति जो है वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो शुक्र 12th हाउस के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में भी 12th हाउस पे बैठे हुए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। इसको अगर शुक्र किसी के 12वें घर में बैठा हुआ है और उसको कोई ना दृष्टि नहीं है किसी की, ना युक्तो ना दृष्टो, तो ये वो बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करता है। हालांकि यहाँ पे मंगल जरूर सामने बैठे हुए हैं, परंतु शुक्र जो है आपके लग्नाधिपति है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेके आएंगे। आप कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, और इस समय का बहुत ज्यादा आपको फायदा उठाना चाहिए इस 1 महीने में, क्योंकि शुक्र आपको बहुत क्रिएटिव बनाएंगे। और हमेशा आप देखेंगे कि शुक्र जब भी 12वें घर में आते हैं, तब आपको ये चीज का एहसास होगा कि आप खर्चा कर रहे हैं, पैसा जाएगा, बट वो उसको आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में जाएगा। तो ये भी बहुत एक अच्छा साइन आप लोगों के लिए लेके आए हैं शुक्र यहाँ पे। और शुक्र अगर आप रिप्रेजेंट किया जाए तो थोड़ा फैशन में भी आप अपना खर्चा कर सकते हैं। साथ के साथ में किसी तरह की ट्रैवलिंग में, परिवार के साथ में भी आप अपना समय निकाल सकते हैं। साथ के साथ में गाड़ी वगैरह या वैभव, जिस तरह का भी वैभव आप इस दुनिया में देख रहे हैं, वो शुक्र आपको यहाँ पे दे सकता है। साथ के साथ में अगर आप देखें तो हेल्थ से रिलेटेड आपका ऑलरेडी इसमें कवर हो गया। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप देखें तो बीच में आपका एजुकेशन से रिलेटेड शनि जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शनि जो है वो धीमे धीमे एजुकेशन वगैरह को आगे बढ़ाता है, और आपको ज्यादातर मैंने देखा है कि कुछ जने तुला लगने वाले टेक्निकल के अंदर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। साथ में फैमिली वगैरह के अंदर में अभी केतु है, तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका चार्ट जो है नेटिव जो है वो फीमेल है या स्त्री का चार्ट है, तो बच्चों की तरफ से थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, थोड़ा सा आपको उनके लिए थोड़ी सी चिंता होगी कि इनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, वो चीज देखने को मिलती है। पर बिजनेस वगैरह के अंदर में अगर आप फोकस करते हैं तो अभी बहुत अच्छा समय है। और जब सूर्य यहाँ से मुड़ के सेकंड भाव में चले जाएंगे, सेकंड घर में चले जाएंगे, तब आपको सूर्य और केतु के हिसाब से आप जो है वो मंत्र, गायत्री मंत्र वगैरह कुछ करके उसको शांत कर सकते हैं। सूर्य को जल देना आपके लिए हमेशा के लिए ही जरूरी है, ताकि सूर्य जो है ज्यादा कारगर ग्रह नहीं माने गए हैं। तो ओवरऑल जो आपका चार्ट रहेगा उसमें आप अच्छे दिनों का फायदा उठाइए। अगर अच्छे दिन आप देखेंगे तो 5 से 12 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है, उसका बेनिफिट करिए। 19-20 को आप बहुत जबरदस्त बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि एक परिवर्तन योग भी बनेगा 17 तारीख के बाद में, तो गुरु बुध और शुक्र के साथ में, तो आपको बहुत मोटिवेशन रहेगा अंदर से, और बहुत ज्यादा आप अच्छे काम निकाल सकते हैं। खराब दिन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3 और 4 को विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। 14, 15, 16 या 15, 16, 17 को कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस दिन भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े से डल हो सकते हैं, कोई पारिवारिक विवाद वगैरह में ना पड़े।
और 21 और 23 तारीख को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल आपको देखा जाए तो शुक्र आप लग्नाधिपति 12वें घर में है, ये बहुत स्ट्रांग रिजल्ट लेके आएंगे और आपको बहुत बेनिफिट लेके आएंगे। तो शुक्र आपके बाकी सारे जो दोष हैं कुंडली के अंदर में उसको काफी कम कर देते हैं। तो ये नवंबर का महीना आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है, दोस्तों के साथ में समय नहीं खराब करते हैं, तो आप बहुत एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव टाइम अपनी जिंदगी में अगले महीने के लिए लेके आ सकते हैं। ये लग्न कुंडली और इनका फायदा आप इस तरह से उठा सकते हैं कि देखिए ये सारा कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड रहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इसी पे ही पूरा डिपेंड रहता है। तो जो आप आज करते हैं उसका रिजल्ट आपको कल मिलता है, कल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो वो एडिशन है और अगर आप खराब करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन है। और ग्रहों के डायरेक्शन से आप ये इजीली बता सकते हैं कि अगर आपने आज को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो कल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये एक डायरेक्शनल व्यू में देखा जा सकता है। सबकी ट्रांजिशन के अंदर में आपको ये भी चीज देखनी चाहिए कि आपका दशा अंतरदशा नक्षत्र किस तरह के चल रहे हैं, और साथ के साथ में षडबल वगैरह कितना है, ये कितने दिग्बली हैं, अपने आप में इनका षडबल है या नहीं, वृद्ध है या युवा है, उसके ऊपर में भी पूरा एनालिसिस होता है। पर ओवरऑल कुंडली का आप इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी के साथ में अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को सभी को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। आपके लिए नवंबर का महीना शुभ हो। धन्यवाद।